मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। बीजेपी ने कहा कि पहलगाम की तरह बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया गया। बीजेपी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई। पीड़ित लोगों के फोन पुलिस ने नहीं सुने, पुलिस ने गांव के लोगों की मदद नहीं की। बीजेपी ने कहा कि इस पूरे एपिसोड में टीएमसी और इंडिया गठबंधन बेनकाब हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने पूछा कि अगर ये एक्ट ऑफ टेरर तो फिर अब जंग किसके साथ होगी। टीएमसी ने इसके पीछे बीजेपी की सियासत बताई है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा पर्दाफाश। जांच रिपोर्ट में घिरे टीएमसी पार्षद। पीड़ितों की जुबानी मुर्शिदाबाद हिंसा की कहानी। कलकत्ता हाई कोर्ट की बनाई जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंसा की साजिश के पीछे टीएमसी का एक स्थानीय पार्षद महबूब आलम था और स्थानीय विधायक हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद होते हुए भी खामोश रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ना ही वक्त पर कार्रवाई की और ना ही स्थानीय लोगों के कॉल को पिक किया गया। दंगाइयों ने घरों में घुसकर आगजनी की, केरोसिन का इस्तेमाल किया और महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये रिपोर्ट पीड़ितों से सीधे बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट सामने आते ही बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए एक पोस्ट में आरोप लगाया, कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये दंगे टीएमसी के नेताओं की शह पर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पार्षद और विधायक की भूमिका संदिग्ध रही और उनकी निष्क्रियता की वजह से पुलिस और प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जबकि हिंदू घर जलते रहे। रिपोर्ट बताती है कि दंगे जनसंख्या संतुलन को बदलने के लिए टीएमसी की एक साजिश थी। बीजेपी का ये भी आरोप है कि इस रिपोर्ट ने ममता सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे। सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है। हाईकोर्ट की इस रिपोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की परतें खोल दी हैं। अब देखना है कि क्या ममता सरकार इस पर जवाब देगी या फिर से बाहरी साजिश का राग दोहराएगी। और अब